केवल इस बात पर कि मेरे को एक और प्रश्न नहीं पूछने दिया गया और सदस्य आकर के बेल में बैठ जाएं, ये विधानसभा के इस गरिमापूर्ण वातावरण के लिए ठीक नहीं समझते। उन्होंने भी पुराने सदस्य हैं, दूसरी बार चुन करके आए, तो विधानसभा की गरिमा बनाए रखना सभी सदस्यों का कर्तव्य है। और इतनी छोटी बात पर इस तरह से बेल में आकर के ये हंगामा करना प्रतिपक्ष के लिए उचित नहीं है। आज जो हालात है कि विपक्ष राजस्थान के बारे में जो अपनी बात रखना चाहता है, उस आवाज़ को दबाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ हमने आज अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हमने मांग करी है कि अध्यक्ष ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, अध्यक्ष को निष्पक्ष रहकर सदन को चलाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी हैं वो सत्ता पक्ष के दबाव में आकर जो विपक्ष की आवाज़ उसका गला घोटना चाहते हैं। उस तरीके से माननीय अध्यक्ष के साथ उन्होंने चैम्बर के अंदर जाकर कहा कि मेरा इस्तीफा निकालोगे तो मैं सदन नहीं चलने दूंगा। और इस प्रकार के प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य का व्यवहार निश्चित रूप से अनुचित है। और जिस तरीके का व्यवहार वो कहते हैं कि माननीय मंत्री महोदय ने भी उनके जो पूरक प्रश्न था उसका जवाब दिया, लेकिन वो कह रहे थे कि साहब मैं इस प्रकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे इस प्रकार का जवाब चाहिए। इस तरीके से माननीय मंत्री को किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता कि वो जैसा चाहे वैसा जवाब वो दे। चलिए, तमाम राय के बाद दर्शकों की राय रामस्वरूप जी और सुनील प्रजापत जी हमारे साथ हैं। रामस्वरूप जी, पहले आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है और उसमें पक्ष और विपक्ष क्या है जी? ये मतलब इनको हमने चुन के किस लिए भेजा है वहाँ पे? इनको मिलके इसकी बात की समस्या का निस्तारण करना चाहिए। ये भाग रहे हैं, खुद की गाड़ी गायब है इनकी, है जी। खुद की गाड़ी चोरी हो गई है और ये उनको मुद्दा उठाना चाहिए वहाँ पे खुद का। बाहर भागने से ये समस्या हल थोड़ी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। सुनील जी, आपकी क्या राय है? अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार। अश्विनी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा बड़ा मन दुखता है, मेरा बड़ा दिल दुखता है। आज विधानसभा चलाई जा रही है और कितने दिनों से विधानसभा चलाई जा रही है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, इन्होंने खाली एक आनंद पाल का मुद्दा ही बना रखा है। अरे भैया, जनता के बारे में जनता के मुद्दे उठाओ। ये जो आज पूरे देश में देखो माहौल धीरे धीरे ऐसा बिगड़ता जा रहा है। इन्होंने मतलब दोनों पार्टियों ने मिलकर पूरा गलत कर रखा है। देखो आज चलिए, क्या ये हंगामे के मास्टरमाइंड का हम नाम ले रहे हैं? क्या ये फिक्सिंग का खेल है? इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ओम सैनी जी, मैं इस दौर की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। हंगामे के बीच जनता कहाँ गई? बीजेपी कांग्रेस क्या अपनी बात को थोपने की कोशिश यहाँ पर करते हैं और क्या इस बात का आश्रय कहीं ना कहीं ताकत के रूप में मिल रहा है? देखिए, कुल मिलाकर के स्पीकर का ये काम होता है कि जो प्रतिपक्ष कहना चाहता है वो ठीक तरीके से बयान करवाए उससे, और सत्ता पक्ष उसका ठीक तरीके से जवाब दे। पक्ष विपक्ष को भूलकर अगर जनता के मुद्दों की बात करें तो क्या कौन ख्याल रखेगा, कौन ताकत देगा इस बात को? निश्चित रूप से पूरा सदन देगा और ये जो विधायक चुन करके आए हैं वो देंगे, वो सब चीजें पैदा करेंगे। आप सवाल पूछेंगे, जवाब सरकार का उस पर होना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जनता की बात कहाँ होगी? अब अगर कृषि मंत्री से कोई सवाल पूछा गया और उससे वो जवाब नहीं दे पाए तो ये दायित्व बनता है स्पीकर का कि हस्तक्षेप करते कहते कि आप जवाब दीजिए इसका, और वो जवाब नहीं देते तब तक बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए थी। इसी तरीके से गृह मंत्री से जो सवाल किया गया उसका उनको जवाब देना चाहिए, और जवाब देने के लिए अगर वो वक्त मांग रहे हैं, सब कुछ मांगे, तो स्पीकर का ही दायित्व बनता है कि दोनों में तकरार ना हो और वक्त तय कर दें कि साहब आपको तब जवाब मिलेगा और अभी वक्त लगेगा। लेकिन इसमें जो मध्यस्थता करने वाला और संतुलन बिठाने वाला व्यक्तित्व है वो है आसन। आसन अगर अपना दायित्व पूरा नहीं करता, जनता की बात फिर नहीं हो सकती। वो सारा सब विवाद में ही सारा घुस करके रह जाता। अगर स्पीकर पे ये आरोप लगे कि वो अपने जिस दल से चुनकर आए हैं उस दल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनहित प्रभावित होगा। सुमित्रा जी, ऐसा लगता है? बिल्कुल जनहित प्रभावित होगा, क्योंकि स्पीकर तो बिल्कुल निष्पक्ष होता है। वो उसका फर्ज है कि वो विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दे। और ऐसे हालात में नहीं होता। जनता से सुनते हैं। प्रहलाद जी जयपुर से, नमस्कार। प्रहलाद जी बताइए। नमस्कार सर। क्या कहना चाह रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ आपको। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी बिल्कुल, बताएं। सर, गरीब जब विधानसभा चलती है तो गरीब परिवार, गरीब जनता, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब विधानसभा चलती है तो गरीबों का ध्यान ये जाता है कि विधानसभा में कुछ गरीबों के लिए कुछ कहा जाता है क्या, या कुछ बात आती है क्या। लेकिन जब दुख होता है कि इस तरह की जो बातें सामने रोज ही आ रही है,
और जनहित गरीबों कहाँ, के ऐसे हालात में जनहित कहाँ? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अब घनश्याम मेहर साहब, जनहित के बीच में एक मुद्दा आपके पास भी लेकर आना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र खास तौर पर कैलाश मेघवाल साहब ने किया और रमेश मीणा जी का नाम लेते हुए कहा कि आप सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले पहुंचते हैं और दबाव डालते हैं, आरोप लगा कि आपने पहले से पूर्व नियोजित हंगामा किया था। देखिए, इस बात का तो खैर उनको मालूम या अध्यक्ष जी को पता, ये बातें सही है या गलत है ये तो उन दो व्यक्तियों के बीच की बात है। पर यह बात सही है कि राजस्थान की जनता जब सदन चलती है तो आज जैसे हालात पैदा प्रदेश में है, अकाल का मामला है, पानी का मामला है, बिजली का मामला है, तो जनता चाहती है हमारे मुद्दे सदन में उठे और इस बात की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आसन की होती है। आसन को विपक्ष की बात पूरी सुननी चाहिए, सरकार से उसके जवाब लेने चाहिए, पर यह उल्टा हो रहा है। वहां सदन में ये बिल्कुल उल्टा होता है, विपक्ष के सदस्यों की बात सुनी नहीं जाती और अगर थोड़ा बहुत कोई कहने की कोशिश भी करता है तो अंकित नहीं होगा, इस तरह का सुनने को मिलता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आसन की है। आसन पूरी बात को रखे। पक्ष विपक्ष दोनों एक सिक्के के पहलू है। प्रजातंत्र में अगर विपक्ष की बात नहीं सुनोगे तो सरकार चल नहीं सकती। चलिए, मैं शंकर सिंह जी के पास भी इसी बात को लेकर जाना चाहता हूं। मेहर साहब, लौटूंगा फिर से आपके पास, लेकिन उससे पहले शंकर सिंह जी, इस बात को कैसे क्लियर किया जाए, कहां व्यवस्था में खामी लग रही है आपको? देखिए, व्यवस्था में खामी लगे या नहीं लगे, क्योंकि आप सबको जनता के बीच जाना है, जवाब देना है। इस हंगामे के कारण तो सत्ता काम कर पा रही है, देखो ये विपक्ष। हंगामे के वाले विषय अगर प्रश्न आए, विधानसभा में ऐसे कई मौके आए जब भी, चाहे वो आपदा का विषय हो, चाहे वो कृषि का विषय हो, चाहे गरीबों की जनता का मामला कोई हो, ऐसे कई मुद्दे बहस के लिए आए हैं और विपक्ष ने उसको हंगामे की चढ़ावे पर चढ़ा दिया है। अरे कई ऐसे, देखो हर बात का तर्क, आप आइए व्यवस्था से और उसमें बिल्कुल डिबेट करिए। कहीं ना कहीं डिबेट करोगे तो संवाद होगा तो उसका हल निकलेगा। अब डिबेट का कोई मौका तो दे, बोलने का कोई मौका तो दे। मैं इसके पहले बजट भाषण पर, देखो हम तो पहली बार आए, पर हमने जब यहाँ राज्यपाल के अभिभाषण पर यही दुर्भाग्य करके आप लोग बाहर, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य और इस तरह के हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं। बहस का मौका दिया कब आपने कोई बहस का मौका नहीं दिया। इस प्रदेश में 70 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह के हालात पैदा हो गए और ये आपके तानाशाह रवैये से आपके पास नहीं गलता है। जब सुनने से भरे मुद्दा कोई सुनेगा तब आपके पास सुनने की कोई बात नहीं। आज तक कुछ मुद्दा आप एक बार बताइए, 2 साल के अंदर आपने कौन सी बात सुनी और इस बात पर सदन में बहस कराई? कोई सुनने वाला नहीं है। आपने राजस्थान की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। बहस करना चाहते हो, आपने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है और आपने जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया। आप कौन से मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं? आप किसी भी मुद्दे आप पर बताइए, 2 साल में आप किसी भी मुद्दे पर आइए। 2 साल में आप जब हम भी जनता ने सुन के भेजे, जनता सोच के हमारी बातों को उठाएंगे कि आपके 2 साल, पिछले 5 साल से हमने कितना ग्राफ लाया नीचे। नहीं, ग्राफ लाए ना, हमने किसानों के हितों की कटौती की है। 50% किसानों के आपने जो अनुदान थी वो कम कर दिया। और क्या करोगे आप किसानों की? चलिए, मेरे ख्याल से ये बहस के बीच में जनहित की बात है। मैं शंकर सिंह जी और मेहर साहब लौटूंगा आप लोगों के पास में। मुख्तार अली साहब है जोधपुर से, उनसे भी सुनते हैं। शंकर सिंह जी जनता को सुनते हैं आप भी। शंकर सिंह जी आपके संभाग से जुड़े हैं दर्शक। मुख्तार साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। बताएं। मैं अपने बीजेपी के जो हमारे नेता बैठे हैं शंकर सिंह जी, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता की आवाज को, किसानों को पीटते हो, नर्सिंग कॉलेज के बच्चों को पीटते हो, स्टूडेंटों को पीटते हो और युवाओं को पीटते हो, और जो जनता की आवाज उठाने वाले हमारे एमएलए साहिबान हैं उनकी आवाज को भी आप दबा रहे हो। आपको जो मेंटेन दिया है सरकार ने, जनता ने आपको राज करने के लिए दिया है, आपको इस तरह से किसी की आवाज दबाने के लिए नहीं दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र का मतलब है सबसे कमजोर को सबसे ज्यादा ताकत मिले, शासन की यही व्यवस्था होती है। क्या मैंडेट का कहीं ना कहीं बीजेपी गलत फायदा उठा रही है, यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबा रही है? ये आरोप साबित कर पाएंगे सही या फिर ये आरोप गलत है शंकर सिंह जी? नहीं, बिल्कुल ये आरोप गलत। हम तो विपक्ष को कहते हैं आप आओ मुद्दे पर, मुद्दे उठाओगे, मुद्दे पर बोलोगे और सरकार जवाब देगी। क्या बिना मुद्दा उठाए आपका सवाल आएगा? तो मंत्री महोदय, हम खुद ये चाहते हैं
कि मुद्दे तो आने ही कोई चाहिए। सुनेगा हाउस में तब मुद्दा होगा चाहे विवाद। पक्ष करे या जब कोई विपक्ष करे, सुनेगा, सुनने आखिर वाला कोई है ही हम भी नहीं। कई बात ऐसी समस्या उठाते हैं का जो गरीबों समाधान के जब होगा, ऐसा जब है, कोई ऐसा है सुनेगा। घनश्याम जी, सुनने कोई हम भी तैयार मुद्दे नहीं है। कई ऐसे उठाते अरे हैं नहीं, जो मैं जानता गरीबों हूं के- यार, आज क्या आज मुद्दे आज आज मैंने आज प्रदेश के जो हालात है, प्रजातंत्र में पहली बार ऐसे आंकड़े पैदा किए हैं, सरकार ने पैदा किए। आज मैंने एक मुद्दा उठाया, निश्चित रूप से 60 वर्षों से ये पाली जालो सिरोही के मीणों की तरफ किसने ध्यान दिया? आप एक तरफ तो कहीं सारा बजट जा रहा है, मीणाओं को तो अरे आपने क्या है? सरकार अरे ने क्या है? सीधा कर दिया। अरे उस मीणाओं का तो पूरा कोयला दे दिया, पाली आपने ठीक जालो कर सिरोही दिया। तीन मीणा जिलों के जाति मीणों की के जो हालात 400 सरकार ने कर्मचारी, पैदा की है, गिनती के पहले कभी नहीं 400 की। फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी, नहीं मतलब अध्यापक से मीणा- लेकर 403 जिलों में मीणाओं से जितना मैं- नफरत मैं सरकार वही को बात है, कर रहा हूं कि पहले ऐसे कभी नहीं हंगामे के बीच फायदा किसको मिलेगा। सुमित्रा सिंह जी, आपके पास आना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जिस बात का जिक्र किया, कमजोर को ताकत मिले, अगर यहां विपक्ष संख्या बल में कमजोर है तो फिर जिम्मेदारी पहली किसकी बनती है, सत्ताधारी पार्टी की या स्पीकर की, अकेले की? स्पीकर साहब जब स्पीकर बने थे तो उनका ये भाषण मैंने अखबार में पढ़ा और उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे संख्या में कम हो लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनको बोलने का पूरा मौका दूंगा, उनके हितों की रक्षा करूंगा। ये उन्होंने जब स्पीकर बने जब ये भाषण दिया था। लेकिन अब जब वही हुड़दंगी और अपराधी कहते हैं तो सदस्य तो कुछ न कुछ फिर ऊटपटांग बोलेंगे ही बोलेंगे। जब स्पीकर ही ऊटपटांग बोलेगा तो ये क्यों नहीं बोलेंगे। ओम सेनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के हित फिलहाल नजरअंदाज किए जा रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर के मैं सदन में देख रहा हूं कि हमारे जो मंत्री महोदय जब जवाब देते हैं तो लाचारी प्रकट करते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास में उन चीज़ों का जवाब नहीं है। गृह मंत्री को खास तौर से कोट करना चाहता हूं मैं। और ऐसे में स्पीकर संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं होता। तो जब स्पीकर को उसी तरीके से संतुष्ट रहना चाहिए जिस तरीके से प्रतिपक्ष रहता है कि जब तक जवाब पूरा नहीं मिलता है तो उनको बात सुननी चाहिए, और वो जब नहीं होता है तो लगता है कि जनहित के मामलों को न सुना जा सकता है, न उनका निराकरण किया जा सकता है, उनका हल निकल सकता है। चलिए, बिल्कुल ये बातचीत का दौर जारी रखेंगे, आखिरी दौर के लिए लौटेंगे। साथ ही आज के सवाल पर क्या कहती है जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के उस पार देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है। कि राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनको जनता की कुछ भी नहीं पड़ी है, सिर्फ वो अपना और अपना ही हित चाहते हैं, जनता के हित के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हंगामा कर करके विधानसभा के इस सत्र को भी डुबो देंगे और जनता का इससे कुछ हित नहीं होने वाला है। और कोई मुद्दा पास हो ही नहीं रहा, सब झगड़े होकर निकल जाते हैं, तो क्या मतलब उससे, सब टाइम पास कर रहे हैं। विपक्ष के कोई भूमिका नहीं है क्योंकि उनका कोई बहुमत नहीं है, तो नज़रअंदाज करने की कोई बात ही नहीं है। जिस तरीके से ये हंगामा कर रहे हैं वो गलत है।